अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। मैं हूं राना अदनान मुदस्सिर, बहरिया टाउन कराची से। आज हम बहरिया में नए आने वाले प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, ख़ासकर उन प्रोजेक्ट्स के बारे में जो इस वक्त बहरिया टाउन में काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनकी सेल भी हो रही है, कंस्ट्रक्शन भी हो रही है और लोग एक के बाद एक नया प्रोजेक्ट भी दे रहे हैं। अभी आज मैं बात करने वाला हूँ डोमिनियन ट्विन टावर के बारे में, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और ग्राउंड प्लस 30 स्टोरी बिल्डिंग है वैसे ये जो बनेगी। लेकिन ऑन साइट जब आप इसको देखने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर तकरीबन कोई 9 से 10 स्टोरी तक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। अभी हम ड्रोन फुटेज भी आपको दिखाएंगे जो हमने ऑन साइट इसकी जाके वर्किंग की, कवरेज की हमारी टीम ने, वो भी आपसे शेयर करेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके पैरेलल देखिए यहाँ पर डोमिनियन के ही और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। डोमिनियन यहाँ का क्रेडिबल बिल्डर है, ऑथोराइज लोग हैं, इनका प्रोफाइल अच्छा है, इनकी लाइक वर्किंग हिस्ट्री यहाँ पे बहरिया टाउन में अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल के मुताबिक ये सारी चीज़ें इन बातों को पॉजिटिव साइड पर लेके जाती हैं, जिस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको बहरिया टाउन में डोमिनियन ट्विन टावर में जो लिमिटेड नंबर ऑफ़ शॉप्स रह गई हैं वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखिए मैं इस टाइम हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि ये वो प्रोजेक्ट है, बाकी तो सारे वो प्रोजेक्ट हैं जो भी आएंगे या अभी इनिशियल स्टेज पे बुकिंग में हैं या जिनकी डिस्कशन चल रही है। लेकिन डोमिनियन ट्विन टावर के केस में हम ये कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं ये वो प्रोजेक्ट है जो पिछले कोई साल, 1.5 साल या 2 सालों से शुरू हो चुका है और इस वक्त मौके पे काम भी हो रहा है। ठीक है, तो ख़ासकर वो प्रोजेक्ट जिसका मौके पे काम हो रहा है, आपको इस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। और हर दफ़ा मैंने अपनी वीडियो में यही चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की, एजुकेट किया। और हर किसी को ये सवालात करने भी चाहिए कौन लोग हैं जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और इनके प्रीवियस वर्किंग हिस्ट्री क्या है, ये क्रेडिबिलिटी है या नहीं, मतलब ये इस तरह के सारे XYZ सवालात थे। तो जब आप डोमिनियन ट्विन टावर के बारे में बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये सारे सवालात आपके क्लियर हो जाते हैं। मेन गेट से आपका कोई 2-3 किलोमीटर के रेडियस में, ये डिस्टेंस वाइज भी ये कम है। हॉस्पिटल प्रेसिंग 19 आबाद है। आगे फ्यूल स्टेशन, PSO पेट्रोल पंप जो है वो आपको सामने नज़र आता है। इम्तियाज़ मेगा मॉल यहाँ पे वर्किंग पोजीशन में यानी लॉन्च हो चुका है, ओपन है। और कायद विलास, इकबाल विलास, थीम पार्क, आगे डांसिंग फाउंटेन और बेशुमार किस्म की चीज़ें जो आगे आ रही हैं या मतलब बहरिया टाउन के तारुफ के लिए जो हम हमेशा मेंशन करते हैं वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ कि लिमिटेड नंबर ऑफ़ वो शॉप्स जो आज कंस्ट्रक्शन हो गए ग्रे स्ट्रक्चर फॉर्म में अवेलेबल हैं, जिस पे कम से कम किसी को भी कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है कि किसी नए तरीके से आगे एतबार किया जाए कि हाँ ये प्रोजेक्ट बनेगा या ये कंप्लीट होगा। आप लोगों को यहाँ पे बुकिंग करवानी चाहिए। यहाँ पे टोटल तकरीबन कोई 18 से 20 शॉप्स हैं जो लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर अवेलेबल हैं। इन लिमिटेड नंबर ऑफ़ शॉप्स को PPL पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं इस वक्त इसलिए मार्केट कर रहा हूँ कि ये हमारी मतलब पुराने इन्वेस्टमेंट है, समझ लें हमारे इन्वेस्टर ने ये पहले से ली हुई थी, इस वक्त मार्केट में ये रीसेल कर रहे हैं। और बाकी मार्केट में ये डोमिनियन के प्रोजेक्ट को सारी मार्केट ही डिस्कस भी करती है और सेल परचेज भी होती है ऑब्वियसली। इस वक्त मार्केट में डोमिनियन के नए प्रोजेक्ट्स का शोर है, अबुल कासिम के नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो दूसरे काफ़ी प्राइवेट लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनके भी बेशुमार प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन उन सारे नए आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए मतलब इस तरह की बात है कि वो अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं या समझ लें वो आज से उनका काउंटडाउन शुरू होगा। और इस केस में पर्टिकुलर अगर जिसकी मैं बात करूँ, अगर डोमिनियन ट्विन टावर में आप लोग लेते हैं तो यहाँ पर 100% आपकी मर्जिंग भी एक्सेप्ट की जाएगी। जो भी फाइल आपके पास स्पोर्ट सिटी, बहरिया पैराडाइज या जो भी है वो एक्सेप्ट की जाएगी। लोकेशन वाइज भी ये बेहतर है। और इसके मुकाबले में जो डोमिनियन मेगा मॉल आ रहा है या डोमिनियन ग्रैंड मॉल का नाम आ रहा है और डोमिनियन लग्जरियस अपार्टमेंट जो प्रीसिंक्ट 1 में क्लब हाउस वाली जगह जो 1.27 एकड़ पर मुश्तमिल ये मेगा प्रोजेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आ रही हैं, बहुत सारे अपार्टमेंट आ रहे हैं, बहुत सारी शॉप्स आ रही हैं, सारी चीज़ें अपनी जगह पर
और लोगों के ये सवालात होते हैं कि इतनी सारे प्राइवेट प्रोजेक्ट, इतनी सारी शॉप्स, इतने सारे अपार्टमेंट, ये आया कि लॉन्च करना ठीक है, यहाँ पर कौन आएगा? तो मेरा उनसे सिर्फ एक ही मतलब पॉइंट ऑफ डिस्कशन होता है कि आप कराची की आबादी से शायद वाकिफ़ नहीं हैं, या आप लोग सिर्फ ये समझते हैं कि यहाँ कराची के ख़ास किसी एक एरिया से लोग आ रहे हैं, ये सिर्फ कराची से लोग आएंगे बहरिया टाउन में। तो ये आप लोगों की लिमिटेड महदूद सोच है। मैं इस तरह से इसको देखता हूँ कि भाई यहाँ पर एक तो कराची की आबादी इट्सल्फ बहुत बड़ी आबादी है माशाल्लाह, कि वहाँ से यहाँ पे लोग शिफ्ट हो रहे हैं और बड़ी स्पीड से हो रहे हैं। और फिर बहरिया टाउन ख़ास तौर पर तवज्जो का मरकज़ है फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, फ्रॉम ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मतलब जितने भी लोग वहाँ सेटल्ड हैं वो यहाँ पर आकर रहना चाहते हैं, अपना लाइक बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आएंगे उसको भी अवेल करेंगे। और फिर पोर्ट सिटी है कराची की, अहमियत को अलग से मेरा ख्याल है कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है इस चीज़ के लिए। फिर आगे सी पैक गवादर को भी लोग समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचेगा उसी को समझ आएगी कि बहरिया टाउन की अपनी जगह पर अहमियत है क्या। तो मज़ीद मैं बस यही कहूँगा कि यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ़ शॉप्स अवेलेबल हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ़ अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं डोमिनियन ट्विन टावर के अंदर। तो ये अगर इसमें आप लोग मर्जिंग करवाना चाहें, एडजस्टमेंट करवाना चाहें तो मोस्ट वेलकम। बाकी इसके मुकाबले में या इसके साथ साथ कंपैरिजन ये रिलेट करेंगे हम जो नए आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, नो डाउट वो भी वंस अगेन वंडरफुल और मेगा प्रोजेक्ट और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये वो प्रोजेक्ट है जिसकी 9 से 10 स्टोरी बिल्डिंग बन चुकी। आप लोग जो इस टाइम लाइव फुटेज स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज देखते रहिए। थैंक यू सो मच।